गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं मॉर्निंग में 6 o'clock जगी थी आज, एंड फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद जो है ना, मैं आ गई थी किचन में, पानी पिया और घर में झाड़ू भी लगा लिया था मैंने। और उसके बाद जो है ना, किचन में आज मुझे एक्चुअली बनाना है। आयु ने कल ही बोल दिया था मुझे, पहले तो उसने बोला था कि मम्मा चीज़ पास्ता बनाना, बट मेरे पास पास्ता था नहीं, मेरे पास जो है चाउमीन बनाने वाला ही है। तो मैंने बोला कि मैं तुम्हें कल चाउमीन बना के दूँगी। तो आज मैंने सब्जियां हैंड से कट किया, थोड़ी बड़ी बड़ी सी कट किया है मैंने। और मैंने बोला चीज़ तो नहीं, बट मैं उसमें जो है ना मेयोनीज मिक्स कर दूंगी, एंड जो सॉस होता है वो। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ दो चीज़ें कुक कर रही हूँ। बीन्स मैंने कल ही कट कर लिए थे नाइट में, तो इस वजह से जो है दोनों साथ में कुक हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर बीन्स को कट करने का मुझे टेंशन रहता, बट बीन्स भी कट है तो दोनों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो जो चाउमीन बनाना है उसके लिए मैंने सरसों का तेल डाला, और उसके जस्ट बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च और ऑनियन साथ में ही डाल दिया था, सो दैट फटाफट से ये कुक हो जाए। और उसके बाद ना मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, एंड सॉल्ट डाल करके थोड़ी देर इसे कुक होने के लिए रख दूँगी। जब तक वो कुक हो रहा है तब तक मैं इसमें कढ़ाई में भी सरसों का तेल डाल करके जीरा डाला मैंने। उसके बाद इसमें जो है सिंपल मैं प्याज और जो चिली होता है ना, हरी मिर्च, वो मैंने डाला। और उसके बाद इसमें मैं बीन्स डाल दूँगी और सूखे मसाले। बस इसी तरीके से मैं बीन्स की भुजिया बनाती हूँ। आलू और बीन्स की सब्ज़ी तो अलग होता है, बट जब मुझे भुजिया बनाना होता है ना, तब मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और टेस्टी भी लगता है। जब मेरे बेटे का एग्ज़ाम होता है तो बच्चे के साथ जो मॉर्निंग का रूटीन होता है एग्ज़ाम के टाइम, वो कैसा होता है वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और मॉर्निंग में भी बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए और उनके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पानी भी गर्म हो रहा है। ये जो है संजू कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको कोल्ड एंड कफ़ है, तो मॉर्निंग में जो है वो वार्म वाटर ही पीते हैं। और अभी उनको बहुत ज़्यादा ही कफ़ हो रहा है, तो इस वजह से। तो चलो यहाँ पे देखो, मेरा जो शिमला मिर्च और जो ऑनियन है ना, वो कुक हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल दिया था मैंने, और मसालों को भी डाल दिया था। उसके बाद जो है मैंने चाउमीन मिक्स कर दिया। अब चाउमीन के ऊपर से भी मैं जो सूखे मसाले होते हैं ना, उनको मैं डालूँगी। एंड आफ्टर देन जो है मेयोनीज को, और फिर जो सॉस है टोमेटो सॉस, उनको डाल करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए कुक कर दूँगी। वैसे तो चाउमीन जो है पानी में मैंने उसे बॉयल कर लिया है, तो वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे चाउमीन एंड बीन्स की भुजिया कुक हो रहा है, रेडी हो रहा है संजू के ऑफिस जाने के लिए भी और आयु के स्कूल जाने के लिए भी, दोनों साथ की साथ चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे जो है ना, मैंने आयु को जगा दिया था, 7:10 का टाइम हो रहा था, मैंने उसे जगाया, वो फ्रेशन अप वगैरह हो रहा है। तब तक जो है मैं इसका लंच बॉक्स रेडी करूँगी। और अभी जो है चाउमीन थोड़ा गर्म है, तो इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, लंच बॉक्स में ही करके फ़ैन में रखूँगी। और उसे मॉर्निंग में ना फ्रेशन अप वगैरह कराने के बाद सबसे पहले मैं जो है पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाने के बाद उसके लिए मैं नाइट में ही जो चीज़ें एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं उनको मैं नोटबुक में लिख देती हूँ, या फिर अगर मैंने जो वर्कशीट है जो मैम ने सेंड किया है, अगर उसका प्रिंट आउट बचा हुआ है प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो उसकी प्रैक्टिस करा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नोटबुक में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे
वो अपना लिख रहा था और ऑलमोस्ट उसका हो चुका था, तो मैं चेक कर रही हूँ। तो एक बार मॉर्निंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें तो रिवाइज़ नहीं हो पाती हैं बच्चे से, बट जो बार बार मिस्टेक कर रहा है ना, उसे मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में एक बार ज़रूर उसे अगेन रिवाइज करा दूँ, सो दैट एग्ज़ाम में वो गलती ना करे। तो बस मैं वही चेक करी थी, 1-2 गलतियाँ उसने करी थी, तो फिर मैंने उसे समझाया कि यहाँ पे ये करना है और यहाँ पे ये। तो फिर वही ये बोला था कि मैं एग्ज़ाम में कर लूँगा। फिर मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर लिख लो। तो फिर उसने लिखा और फिर मैंने उससे पूछा भी। तो इस तरीके से मैं उसकी मॉर्निंग में रिवाइज करा देती हूँ। और उसके बाद साथ के साथ वो जब चाउमीन खा रहा था, तो मैंने उसका जो लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है, सारा उसका फिल करके और रेडी कर दिया। चाउमीन ही मैंने स्कूल के लिए भी दिया था और इसे ब्रेकफास्ट में भी दिया। अब इसे रेडी करा के फटाफट से स्कूल लेकर के चलते हैं, क्योंकि जो है टाइम अब हो चुका है। आयु को छोड़ कर के आई ना, तो सबसे पहले तो मैंने अपना टी पिया और संजू ने मॉर्निंग में ही पी लिया था। आयु के स्कूल जाने से पहले ही उन्होंने टी जो है प्रिपेयर कर लिया था। तो मैंने बोला कि नहीं, जब तक मैं स्कूल छोड़ कर के नहीं आऊँगी तब तक मैं टी नहीं पीऊँगी, क्योंकि टाइम हो रहा था और मुझसे ना फटाफट से टी पिया नहीं जाता। मुझे 5-10 मिनट्स चाहिए आराम से टोस्ट खाने के लिए और टी पीने के लिए। तो उन्होंने तो अपना जो है टी पी लिया था, तो मैं आराम से बैठ के टी पी और उसके बाद किचन में आई। फिर मैंने रोटी बनाई और पराठे बनाए। संजू के लिए 1-2 रोटियां बनाई, फिर पराठे। मैंने पूछा कि पराठे खाओगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो फिर मैंने पराठे बना दिए। और अपने लिए तो वनली मैंने रोटियां बनाई और आयु के लिए भी पराठे। तो जितने लोग हैं उतने टाइप के रोटी पराठे बनते रहते हैं। तो चलो, उसके बाद यहाँ पे संजू जा चुके थे, तो मैं अपने गैस चूल्हे की क्लीनिंग कर रही हूँ और जो है काउंटर टॉप की। और दिन भर में एक बार जो है ना, या तो मैं मॉर्निंग में या तो नाइट में इसमें डेटॉल डाल करके ज़रूर क्लीन करती हूँ, सो दैट ये चिपचिपा सा ना रहे एंड जो है बिल्कुल शाइनिंग रहे इसमें। और यहाँ पे जो मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रखा है ना, उस पर भी थोड़ा सा चिपचिपा सा हो रहा था, तो मैंने उसे भी कपड़े से वाइप कर दिया। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अभी तो मैंने तो नहीं किया, संजू एंड आयु ने ही किया है। तो उन लोगों के ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद और जो भी खाना बचा हुआ है उनको निकालने के बाद सारे बर्तनों को मैं अभी वॉश करूँगी, सो दैट आफ्टरनून में मुझे बर्तन वॉश ना करना पड़े। इस टाइम में मैं कर लेती हूँ ना, तो सारी क्लीनिंग का काम करने के बाद अगर नहाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है और फिर स्वेटिंग सा भी नहीं होता है। अदरवाइज़ किसी दिन अगर मैं बहुत पहले नहा लेती हूँ ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, दोबारा मुझे नहाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि क्लीनिंग का काम और कुकिंग का काम हो जाए तभी मैं नहाऊँ, सो दैट एक ही काम को बार बार ना करना पड़े। और सच बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्तन थे, तो मैंने सबको क्लीन किया और जो कप थे ना, उनको मैंने फाइनली जो बर्तन स्टैंड है उनमें रखा, तब जा कर के, क्योंकि ये जो बास्केट है ना, ये बर्तनों वाली, ये तो पूरा फिल हो चुका था। तो मैंने मॉर्निंग में जगने के बाद ना इस सोफ़े को मतलब अरेंज किया था। जो सोफ़ा है, सोफ़े का कवर है, सबको अरेंज कर दिया था, कुशन को। बट वही है, जाने के टाइम ये लोग जो है ना, संजू और आयु मिल कर के
इसको फिर जो है गंदा कर देते हैं। तो अभी मैं इन सबको फिर से अरेंज कर रही हूँ और थोड़े बहुत जो डस्टिंग का काम है वो मैं करूँगी। नोटबुक इधर उधर रखी हुई हैं एंड आयु का जो लोअर है वो भी रखा हुआ है, तो मैं इसे वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डालूँगी। और कपड़े जो है ना, मैं मेरा बेटा आ जाएगा ना तो साथ में ही कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डालूँगी, बिकॉज़ फिर उसके भी कपड़े रह जाएंगे और मैं नहाऊँगी उसके बाद के भी कपड़े रह जाएंगे। तो अभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश नहीं करूँगी। और जो नोटबुक है उसको मैंने टेबल के नीचे रख दिया क्योंकि उसे यूज करना है। और अब मैं चलती हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डाल करके, फिर आ गई थी, फिर अब डस्टिंग का काम कर रही हूँ। तो अभी टेबल सबसे पहले मैं वाइप करूँगी क्योंकि अभी इन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था। और उसके बाद जो टीवी के पास में का एरिया है और सोफ़ा वगैरह सबको मैं अभी डस्ट फ्री करूँगी। और ये मैंने गीला कपड़ा लिया है। तो सच में डेली के ही काम इतने सारे होते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा है कि दिवाली की सफाई कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं स्टार्ट करूँ। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगने वाला है वो किचन में और मास्टर बेडरूम में लगने वाला है। मैं सोच रही हूँ एक दिन बैठ करके टू डू लिस्ट बनाऊँगी कि मुझे कौन सा एरिया कब करना है, क्योंकि अचानक 1-2 दिन में क्लीनिंग करने में ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है और बीमार भी हो जाते हैं, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके किचन का एक एक पार्ट, बेडरूम का एक एक पार्ट, अलमीरा का एक एक पार्ट, ऐसे करके मुझे क्लीनिंग करना है, सो दैट मुझे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो और जो है बच्चे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराते जाऊँ साथ के, और साथ की त्योहारों की भी प्रिपरेशन हो और घर की भी क्लीनिंग होती रहे। वैसे तो ऑलवेज घर की क्लीनिंग होती है ना तो बहुत ज़्यादा तो गंदा नहीं रहता है, बट फिर भी जब दिवाली आती है तो पूरे रूम की क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। और इससे क्या होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं अलमीरा में पड़े हुए जो कि यूज नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो वही डीक्लटर होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है कपड़ों की ही टेंशन होती है गर्ल्स को, और जो अनयूज्ड कपड़े होते हैं ना वो भी रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने जो मेरा गेट है उसको भी मैं क्लीन कर रही थी। और उसके बाद मैंने झाड़ू तो मॉर्निंग में ही लगा लिया था, तो बस डस्टिंग के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पूरे रूम में पोछा लगाने के लिए। और आज मैं आपको सारे रूम में पोछा लगाते हुए दिखाऊंगी कि किसके बाद मैं कौन से रूम में पोछा लगाती हूँ। तो ये है। तो ये है हॉल, और यहाँ पे सबसे पहले मैं पोछा लगाती हूँ। एंड इसके बाद जो है ना इसी में एक्चुअली मंदिर भी है, तो एक बार पोछा लगाने के बाद जो है जाती हूँ और फिर से पानी को चेंज करके फिर मंदिर का जो एरिया है उसको मैं क्लीन करती हूँ। कभी कभी अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि उसी पोछे से मैं जो है मंदिर और सारा हॉल को क्लीन कर लेती हूँ। और बाद दोबारा जो है मॉप को पानी से वॉश करके और फिर से पोछा लगाती हूँ। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। इससे क्या होता है कि ये जो दोनों है ना, हॉल में फ़ैन चलता है तो किचन और जो हॉल है वो दोनों साथ के साथ ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मास्टर बेडरूम में, और मास्टर बेडरूम के बाद जो ये दूसरा रूम है उसमें फिर मैं पोछा लगाती हूँ। और इसमें पोछा लगाते लगाते फिर जो है मैं बालकनी में पोछा लगाती हूँ। और इस तरीके से जो है मैं पूरे रूम में जो है पोछा लगा लेती हूँ। और इससे पहले मैं सारे रूम का जो है पोछा लगाते हुए नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में आप लोग को ये भी दिखाती हूँ कि कहाँ से किस तरीके से मैं जो है पूरे रूम में पोछा लगाती हूँ। अभी टाइम हो रहा था पता है कितना, 9 o'clock, और मेरा क्लीनिंग का काम हो चुका था
कुकिंग का काम हो चुका था। अब मैं पानी इसमें फ़िल करके और मैं हॉल में रखूँगी, सो दैट जब भी मुझे प्यास लगे मैं पानी पीऊँ। और अभी क्लीनिंग का काम किया तो मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने पानी ले लिया और अब आराम से बैठ के पानी पीऊँगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का करती हूँ मिलूँगी एक नए वीडियो में।